11 सालों से दिल्ली में है आम आदमी पार्टी की सरकार और अब जहां 26 साल का सूखा बीजेपी की ओर से खत्म करने की कोशिश की जाएगी, वहीं एड़ी चोटी का जोर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लगाया जा रहा है, क्योंकि 11 साल के आम आदमी पार्टी के इस कार्यकाल के पहले शीला दीक्षित की सरकार रही और 10 सालों तक शीला दीक्षित ने दिल्ली पर राज किया था और अब उनके बेटे नई दिल्ली से संदीप दीक्षित मैदान में हैं और उनके सामने अरविंद केजरीवाल हैं। जबकि आपको बताएं, प्रवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा, पूर्व सीएम, उनके बेटे भी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज की बड़ी अपडेट आपको बता दें इस वक्त की, वो ये कि दिल्ली विधानसभा के लिए थोड़ी देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा। 5 फरवरी को मतदान होने हैं, 7 फरवरी को नतीजे आएंगे। 11 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली विधानसभा के लिए थोड़ी देर में चुनाव प्रचार थम जाएगा। 5 फरवरी को मतदान होने हैं, 8 फरवरी को रिजल्ट्स आ जाएंगे। 11 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आपको बताएं, जहां आम आदमी पार्टी पिछले 3 बार की जीत, जिसमें 10 साल का पूरा टेन्योर और 1 साल जब दोबारा चुनाव कराए गए थे, तब इस जीत को दोहराना चाहेगी। वहीं सत्ता के सिंहासन पर वापसी करना चाहेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पहले 10 सालों तक लगातार शीला दीक्षित की सरकार रही थी, कांग्रेस की सरकार रही थी। सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के लिए 26 साल का सूखा तोड़ने की बीजेपी की ओर से भी कोशिश की जाएगी और इसी के मद्देनजर दिल्ली विधानसभा का चुनाव अब की बार आपको बताएं कि बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पहली बार माना जाता था कि सीधा सीधा मुकाबला या तो, अगर पिछली बार की बात करें, या तो कांग्रेस में है या फिर आम आदमी पार्टी में है। लेकिन अब की बार मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला होगा और इसीलिए यह मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। बहुत ही दिलचस्प होगा मुकाबला। लेकिन 5 फरवरी को, क्योंकि इलेक्शंस की डेट है, चुनाव होगा, मतदान किया जाएगा, 8 फरवरी को रिजल्ट्स आ जाएंगे। और इसी पर चलिए और ज्यादा जानकारी की रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी रवि मिश्रा जुड़ गए हैं। रवि, चुनाव का प्रचार दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए थम जाएगा आज। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि आज अब से कुछ देर बाद चुनाव प्रचार प्रसार थमने वाला है। आपको बता दूं, हमने इस विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में कई आरोप प्रत्यारोप की दौर देखे, कई बयानबाजी देखी, तमाम नेताओं के बात करें तो रैलियां देखी, बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व इस विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए अपने अपने प्रत्याशियों के लिए नजर आए और जमकर वोट मांगे गए। 5 फरवरी को चुनाव, 8 फरवरी को परिणाम, किसकी बनेगी सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है जो सबके जहन में है। चुनाव प्रचार प्रसार थम गया, अब कोई भी राजनीतिक दल अपना प्रचार प्रसार, कल का दिन अगर तारीख यानी मतदान का दिन है और सबसे अपील की जा रही है कि भारी से भारी संख्या में लोग घरों से निकले, मतदान करें। रवि, आपको माफ कीजिएगा, रोकेंगे, लेकिन क्योंकि 5 बज गए हैं और 5 बजते ही चुनाव प्रचार थमने की जानकारी है, तो देखिए 2025 के लिए प्रचार का आखिरी दिन है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। शाम को 5 बजे प्रचार बंद होने के बाद उम्मीदवारों की असली परीक्षा शुरू हो जाएगी और क्योंकि 5 बज चुके हैं और ऐसे में दिल्ली में चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन था वो भी खत्म हो गया है। चुनाव का प्रचार थम गया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए हमने देखा किस तरीके से नए नए हथकंडे अपनाए गए और विरोधी उम्मीदवारों के प्रभावशाली कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में करने की लगातार कोशिशें भी हमने ग्राउंड जीरो पर देखा और इस रणनीति में उम्मीदवार या दल या सफल होगा, उसकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। रवि, 5 बज चुके हैं, चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन अब की बार ये जो मुकाबला हम पहले देखते थे कि 2 पार्टियों के बीच में देखा जाता था, लेकिन अब की बार ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही अब की बार मजबूती से अपना दांव खेलती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव बड़ा ही बेहतरीन और रोमांचक चुनाव रहने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में रोमांच भरा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार में जो बयानबाजियां हमने देखी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो तीनों राजनीतिक दलों की तरफ से जमकर बयानबाजी हुई। आपको बता दें, कई आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें तो बीजेपी पे आरोप लगाए गए, बीजेपी की बात करें तो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए गए।
आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए कि बीजेपी के नेता पैसा बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, जैकेट बांट रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए कि आम आदमी पार्टी पंजाब से जो स्ट्रेंथ है वो यूज कर रही है, वहां के कार्यकर्ता वर्कर्स यूज कर रही है, वहां से पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो तमाम इन आरोप प्रत्यारोप के दरमियान हमने देखा कि जमकर कटाक्ष हुए। इस चुनाव में यमुना का मुद्दा उछाला गया, यमुना के मुद्दे को जमकर भुनाया गया। जिस तरीके से यमुना का जिक्र हुआ, हरियाणा को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा। तो बहरहाल देखा जाए तो इस प्रचार प्रसार के दौरान कुछ भी कसर किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं छोड़ी और जमकर बयानबाजी हुई। मगर अब प्रचार प्रसार थम गया है, विराम लग गया है। ऐसे में महज 2 दिन की बात करें तो कल का दिन छोड़ दे तो अगले दिन 5। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी